नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं पीएस परिहार। ये मेरा एक नया चैनल है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में खबरें होंगी आज के सभी समाचार पत्रों की। तो आइए देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लिखा संशय खत्म, परीक्षाओं का रास्ता साफ। अभी हाल ही में बीएड की परीक्षा हुई है और उसके बाद में आयोग का हौसला बढ़ गया है। अब संडे सैटरडे वाला मामला खत्म और अगर जो परीक्षाएं शनिवार और रविवार को भी हैं वो परीक्षाएं भी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाएंगी। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शनिवार व रविवार को भी कराएगा परीक्षाएं। 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी। 23 तारीख को यानी 23 अगस्त को होगी कंप्यूटर सहायक की परीक्षा, 10-12 पोस्टों के लिए भर्ती थी। 13 तारीख को 13 सितंबर को होगी आरओ की परीक्षा। और ये जो पूरा परीक्षा कैलेंडर है, ज़्यादातर इस परीक्षा कैलेंडर की जो परीक्षाएं थी वो शनिवार और रविवार को होनी थी और वो सभी परीक्षाएं अब अपने तय समय पर होना सुनिश्चित हो चुकी हैं। आज के समाचार पत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती की भी सूचना है। लिखा बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की बम्पर भर्ती होने वाली है। प्रयागराज की बात करें तो 500 पदों के आसपास अगले महीने इसकी जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। सितंबर से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा। इसके बाद में अगर दैनिक जागरण समाचार पत्र की बात करें तो यहाँ पर सूचना है कि सोशल मीडिया पोस्ट से बेंगलुरु में भड़की हिंसा। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलकेशी नगर से कांग्रेस विधायक श्रीनिवास के घर को बनाया निशाना। असल में पूरा मामला ये है कि एक फर्जी फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई थी और उसी को लोगों ने संज्ञान में ले लिया और ये विद्रोह कर दिया, उपद्रव कर दिया। पुलिस थाने पर पथराव किया, पुलिस ने गोली चलाई और 3 लोगों की मौत भी हो गई है। अगर स्कूलों की बात करें, कॉलेजों की बात करें तो लिखा है 15 तारीख के बाद 15 के बाद में हो सकता है ऐलान। सेफ्टी गाइडलाइंस का करना होगा पालन और सितंबर के महीने में शुरू हो सकते हैं स्कूल और विद्यालय। वहीं पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में भी सूचना है। लिखा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार नहीं है, मस्तिष्क में खून का थक्का जमने और बाद में कोरोना संक्रमित पाए जाने पर पूर्व राष्ट्रपति की हालत गंभीर है। अभी इनकी मृत्यु की सूचनाएं भी फर्जी जो सूचना है वो वायरल हो रही हैं और उनके बेटे ने पुष्टि की है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो सही सलामत हैं और उनका इलाज चल रहा है। कोरोना का जो आंकड़े आए हैं आज के उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि भारत में 24 घंटे में 60,000 कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है और पूरे विश्व में 3,24 घंटे में कोरोना संक्रमित के केस मिले हैं। अगर टोटल केसों की बात की जाए तो भारत में 23,33,000 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के 24 घंटे में इस बार भारत में 7,33,000 लोगों की जांच की गई है। लिखा है कि देश भर में अब तक 2,60,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है और मृत्यु दर 1.98% पर आ चुकी है, कम हो गई है। वही एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन बनाने के मामले में भारत को बढ़त मिली है और देश में अभी चरम पर नहीं पहुंचा कोरोना का संक्रमण है, अभी भारत में और अधिक बढ़ सकता है, ये अभी थमा नहीं है। लिखा है देश में प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा नए मामले आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान दर्शाता है कि संक्रमण के मामले में अभी और तेजी से बढ़ेंगे। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए गठित कोर कमेटी, तो इसलिए आप लोग सुरक्षित रहिए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए और कोरोना अभी जिंदा है। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि टाइगर जिंदा है, उसी तरीके से कोरोना अभी जिंदा है, अभी गया नहीं है। वहीं पर सुशांत केस के बारे में भी सूचना है। लिखा रिया और उनके घरवालों के मोबाइल से खुलेंगे कई राज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इन मोबाइल फोन के डाटा की गहराई से जांच होने पर कई तरीके के राज खुलने का अंदेशा है। वहीं पर वकील ने कहा है कि सिद्धार्थ पिठानी शातिर अपराधी है। सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सुशांत के कथित मित्र सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है और उनका आचरण शातिर अपराधियों जैसा है। एएनआई के मुताबिक वकील ने कहा कि पिठानी इतने शातिर हैं कि जब तक सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई तब तक वो सुशांत के स्वजन की मदद करने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पटना में एफआईआर दर्ज हुई वह रिया की मदद करने लगे और इसलिए सिद्धार्थ का भी नाम काफ़ी हाईलाइट आजकल हो रहा है। वहीं मुंबई पुलिस ने फिर से दिशा साल्यान की जो हत्या हुई थी या जो सुसाइड हुआ था उसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन सुशांत मामले में चौतरफा आलोचनाओं के निशाने पर आई मुंबई पुलिस ने दिशा साल्यान की मौत के मामले की फिर से जांच शुरू कर दी है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा की 8 जून को बहुमंजिली इमारत से गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था। इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस है उसकी जो जाँच है वो संदिग्ध मानी जा रही है। हालांकि अब सीबीआई जाँच शुरू हो गई है
और आज की खबरों में लिखा संजय दत्त की बीमारी पर मानता ने कहा अफवाहों से दूर। संजय दत्त को जो है फेफड़े का कैंसर बताया गया है और अब ये विदेश जाने वाले हैं अपनी जांच के लिए। वही राजस्थान का जो राजनीतिक मामला है वो सॉल्व हो गया है। सचिन पायलट वाला लिखा है भूलो माफ करो और आगे बढ़ो। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है अब सभी विधायक सब मिलकर के काम करेंगे। सचिन पायलट समर्थकों से सुलह पर गहलोत खेमे में उठ रहे विरोध के स्वर। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता का निधन हो गया है। लिखा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी के बुधवार की शाम को दिल के दौरे पड़ने से निधन हो गया। वह घर पर ही थे, निजी चैनल से लाइव डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो गिर पड़े। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी बहुत सारे लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। श्रीलंका में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और जो पूर्व राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। लेकिन महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्हें शपथ दिलाई। श्रीलंका के हालिया चुनावों में उनकी पार्टी श्रीलंका पोडुजना पेरामुना को 225 सदस्यीय नवी संसद में 145 सीटें मिल चुकी हैं, जबकि उनके सहयोगी दलों की 5 सीटें मिली हैं। तो अब यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे और लिखा हुआ अब श्रीलंका से संबंध बेहतर होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री आज टैक्स पेयर्स को बहुत सारी घोषणाएं कर सकते हैं। लिखा करदाताओं के लिए आज कई घोषणाएं करेंगे पीएम। कोविड-19 की महामारी से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। सरकार के प्रति करदाताओं का भरोसा बढ़ाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं उनके लिए कुछ घोषणा कर सकते हैं। वहीं भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, उनको अमेरिका में उपराष्ट्रपति का जो दावेदार है वो बनाया गया है। लिखा डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को बनाया उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी। और यहाँ पर लिखा अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने किया ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला देवी हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका में 2 ही मुख्य पार्टियां हैं, एक है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिक। ज़्यादातर जो पार्टियां हैं 2 बार अपना कार्यकाल पूरा करती हैं, 4-4 साल का कार्यकाल होता है। अमेरिका में 2 साल का जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बराक ओबामा थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया और अब रिपब्लिक पार्टी की सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप जिसके राष्ट्रपति हैं। अब 4 साल पूरा होने वाला है और वहाँ पर दोबारा चुनाव होने वाले हैं और दोबारा जो चुनाव होगा तो उसमें कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाने की घोषणा की गई है। वहीं रूस ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है उसके लिए पूरे विश्व ने चिंता व्यक्त की थी कि किस तरीके की वैक्सीन है, क्या उसकी तकनीकी है। रूस ने उसके बारे में जवाब दिया है। लिखा रूस ने वैक्सीन को लेकर के सुरक्षा चिंताओं को किया खारिज। लिखा है कि जो चिंताएं हैं वो आधारहीन हैं और उसका कहना कि 2 हफ्ते के भीतर वैक्सीन तैयार हो जाएगी और यह सबसे पहले कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। अगली सूचना, सोना 2 दिन में 3,000 रुपये सस्ता, चांदी में भी 9,000 की गिरावट। रूस के कोरोना वैक्सीन के दावे के बाद लगातार गिर रहे धातुओं के दाम। रूस के कोरोना वैक्सीन बनाने के दावे और अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती से 2 दिन में सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आ गई है। वैश्विक स्तर पर सोना रिकॉर्ड से 5% तक टूट गया, जिसका घरेलू सराफा बाजार पर असर हुआ है। लिखा है कि वैश्विक बाजार में 7 साल की ये सबसे बड़ी गिरावट मानी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो, प्रमुख समाचार पत्रों का, प्रमुख सूचनाओं का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दें। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो शेयर भी करें। अगर इस वीडियो में कुछ सुधार करना है, कुछ सुझाव आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेशक बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।